देखिए NPCIL की तरफ से डिप्लोमा, जो जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है और जो ग्रेजुएशन है फिजिक्स वगैरह से, तो उनके लिए एक नया भर्ती आया है, 50 पोस्टों पे नया भर्ती आया है। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किस ब्रांच में कितना सीट वगैरह है, सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 23 को आपके पास सीट रहेगा। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 23 को सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 को सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 11 को सीट है। अगर BSc फिजिक्स का हम देखें तो इसमें 4 को सीट है। तो टोटल हमारा 50 सीटों पर भर्ती आया है, जो हमारा 23 मैकेनिकल, 12 इलेक्ट्रिकल, 11 इलेक्ट्रॉनिक्स और BSc फिजिक्स के लिए 4 सीट है। अगर हम इस सीट के लिए अगर योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में आपका 60% अंकों के साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और BSc जो फिजिक्स की बात करते हैं तो 60% अंकों के साथ BSc मुख्य विषय फिजिक्स होना चाहिए। जो आपका जो मुख्य विषय है फिजिक्स होना चाहिए। BSc 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए इसका न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 14 फरवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। तो जो 14 फरवरी 2024 है, तो अगर उस मतलब इस तारीख को आपका जो 18 वर्ष अगर पूरा हो रहा है तब इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो आपका है 25 वर्ष पूरा हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 25 वर्ष के अंदर है इस डेट को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो देखिए जनरल और EWS में कोई छूट नहीं है। अगर ST/SC में देखा तो 5 वर्ष की छूट है, OBC में 3 वर्ष की छूट है, दिव्यांग जनरल में 10 वर्ष की छूट है और दिव्यांग OBC में 13 वर्ष की छूट है। अगर दिव्यांग ST और SC के देखें तो 15 वर्ष की छूट रहेगा। तो देखिए मतलब जो है रूल इसके अनुसार आपका देख लीजिए कि आपका जो अगर एज रिलैक्सेशन लेना है तो आप किस कैटेगरी में है, तो आपको जिस कैटेगरी में है उसे इसके हिसाब से अपना उतना आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर हम इसके चयन पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चयन प्रक्रिया की, तो जो आपका एक लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। तो इन चरणों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। आपका 4 चरण में टोटल प्रोसेस रहेगा। तो अगर देखिए इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की बात करते हैं तो परीक्षा कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर OMR सीट है, मतलब OMR टाइप की, ऑब्जेक्टिव उस टाइप की होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस होगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा की होगी और परीक्षा में 50 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे बहुकल्पीय। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और परीक्षा टोटल जो है 100 मार्क्स की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मतलब 0.5 अंक काट लिया जाएगा, मतलब 1/2 अंक काट लिया जाएगा अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए पोस्ट वाइज टेक्निकल नॉलेज आपको जो है, जो भी है, अगर आप मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो आपका जिस ब्रांच से है उस ब्रांच से रिलेटेड ही आपको पूछा जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए पोस्ट वाइज टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा, 50 अंक। डिप्लोमा अगर फिजिक्स की बात करें तो ही मतलब टोटल 50 होगा, मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। तो जो मतलब आप जिस स्ट्रीम से भरिएगा, जो सब ब्रांच से भरिएगा उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेगा डिप्लोमा के लिए, और BSc के लिए 50 क्वेश्चन रहेगा उस फिजिक्स से रिलेटेड। तो देख लीजिएगा, मतलब इधर उधर क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपके जो ब्रांच है उसी से रिलेटेड 50 अंक मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 100 अंक का रहेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम देने के बाद कटअप निकलेगा, कटअप है, मतलब कटअप निकलने के बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के प्रश्नों का उत्तर हिंदी या इंग्लिश में देने की छूट रहेगी। तो देखिए इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप इंग्लिश में ही दीजिए। आप इसे जो भी जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में दे सकते हैं। तो जो आपका इंटरव्यू रहेगा टोटल आपका 100 अंक का रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी सुविधा, तो देखिए चयनित उम्मीदवार को बेसिक पे सैलरी की शुरुआत 35,400 से होगी, प्रति माह होगी। बेसिक सैलरी के अलावा विभिन्न प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, छुट्टी, यात्रा भत्ता, मतलब ट्रैवल अलाउंस हो गया आपका, जो है मतलब ट्रैवल अलाउंस हो गया। फिर आपका आवास किराया, जो भी आपका होम अलाउंस है, आवास सुविधा,
साइट लोकेशन अलाउंस, फिर व्यावसायिक तम भत्ता, फिर मेडिकल जो आपका मेडिकल सुविधा है, शिक्षा सुविधा, कर्मचारी लाभ, कैंटीन खर्च, मोबाइल फ़ोन चार्जेज सभी दिया जाएगा। अगर मान के चलिए इन सब को जोड़िए तो आपका जो है जो सैलरी है लगभग 50 से ऊपर चला जाएगा। तो इस बात का मतलब अच्छा खासा मतलब इसमें सैलरी है। देखिए आपका तो बेसिक पे 35,400 है ही, बाकी ये सब अगर अलाउंस सब जोड़ जी लिया जाए तो लगभग 50 से ऊपर चला जाएगा आपका जो है सैलरी। अगर हम देखते हैं तो आपका पोस्ट कहाँ होगा, मतलब जो आपका है जो आपका है जो कहाँ पर आपका नौकरी भेजा जाएगा, अगर नौकरी लगेगा तो देखिए उम्मीदवार की नियुक्ति रावत भाट्टा जो आपका है राजस्थान में है, साइट NPCIL के पर होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भारत में NPCIL की किसी भी इकाई का या परियोजनाओं पर तैनात किया जा सकता है। तो देखिए जो आपका पोस्ट है वो रावत भाट्टा में मतलब रावत भाट्टा के लिए निकला है, लेकिन आगे चल के आप कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो रावल भट्टा हमारा राजस्थान में है। अगर हम देखिए अगर हम अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए टोटल 150 रुपये फ़ीस है, और ST SC के लिए 1 भी रुपया फ़ीस नहीं है। आप फीस है किसी भी तरीके से भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से आप इसे भुगतान कर सकते हैं। अगर हम डेट्स की बात करते हैं, देखिए आवेदन आपका 24 जनवरी से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका 14 फरवरी 2024 तक है। तो देखिए इस डेट का याद रखिए, इस डेट के अंदर ही आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। परीक्षा की तिथि बाद में जारी किया जाएगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब देख लीजिएगा। चाहे हम इसका जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर देखिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो लगेगा, ईमेल आईडी, फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास डिग्री है, डॉक्यूमेंट 12 का 10th का और डिप्लोमा का वो लगेगा, फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप EWS वगैरह सॉरी मतलब EWS या OBC वगैरह से है तो आपका लगेगा ST SC, फिर आपका ID प्रूफ जो भी है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है जो है आपका वो इस पर मांगा जाएगा। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देखिए अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके वो पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी मतलब जो भी है सारा डिटेल सही सही मालूम पड़े। तो अगला बात करते हैं तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो है केवल ऑनलाइन आवेदन ही आपको अप्लाई करना है, जो इसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट पे जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, वही सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि बाद में कोई आगे चल कोई दिक्कत ना हो। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आ सकती है। तो जो भी आपके पास एक्टिव मतलब जो डेली यूज करते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहीं डालें, ताकि भविष्य में इस पोस्ट जो भी इसका जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। तो देखिए जो भी लास्ट में एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जिसका रिसिप्ट निकलेगा उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो है आपका एप्लीकेशन आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भविष्य में वो बहुत काम आ सकता है। मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है। थैंक यू वेरी मच।